चलिए तो हाँ, आप लोगों को क्या पढ़ना था? हेरिडिटी। हेरेडिटी। हेरेडिटी किसको बोलते हैं मालूम है? कुछ समझ आता है अलिका? जी। हेरेडिटी समझ में आता है? कुछ समझ पढ़िए तुम दोनों को थोड़ा सा भी। जी रेडी पर है। आज आप पढ़े हो, क्या होता है हेरेडिटी बताओ। मतलब द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। चलिए बहुत अच्छा। अलिका आपको समझ में आया ये बात? जी। क्या? आ, आ, वो जो कैरेक्टर पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है उसी को। हाँ मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, अभी खुलता है तो फिर अभी शुरू करेंगे। हाँ तो आप, हम जो है देखें तो सबसे पहले शुरू करते हैं तो जेनेटिक्स से। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। क्या होता है जेनेटिक्स? जेनेटिक्स जानते हैं जी रेडी। अलिका? नहीं। जेनेटिक्स जो स्टडी होता है ना, जैसे आप बायोलॉजी है, बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स है, ठीक है। तो जो हेरिडिटी का स्टडी जिस जिस सब्जेक्ट में करते हैं ना हम लोग, तो उसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में अगर डिफिनेशन देखो तो जेनेटिक्स का डिफिनेशन क्या है? साइंटिफिक स्टडी, कोई भी साइंस रहे मतलब ब्रांच है साइंस का, जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस भी बोल सकते हो। साइंटिफिक स्टडी किसका? जीन्स एंड हेरिडिटी का। ये भी हम आगे समझेंगे जीन्स और हेरिडिटी होता क्या है, ठीक है। खाली आप डेफिनेशन देख लीजिए, फिर हम आगे जब जाएंगे तो आपको सब एक एक वर्ड क्लियर होगा। जीन्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, ठीक है। ऑफ हाउ सर्टेन क्वालिटीज, क्वालिटीज और ट्रेड जो होता है सभी ऑर्गेनिज्म में, एक मतलब पेरेंट्स से उनके बच्चों में ऑफ स्प्रिंग में कैसे आपको ट्रांसफर होता है या पास होता है, ठीक है। इसी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म है भी, जीन्स है, हेरिडिटी, हम लोग आगे जाएंगे धीरे, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे कि करके भी सब आएगा, ठीक है। या सिंपल सा बोलते हैं जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग बायोलॉजिकल साइंस का पार्ट है, तो ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स में ही होगा। तो इसको हम लोग एक एक करके चलेंगे, पहले सब आगे जब पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा जीन्स क्या है, जेनेटिक वेरिएशन क्या है, हेरिडिटी क्या है, हाँ, ट्रेड्स क्या है। ये सब चीज समझेंगे पहले तब हम आगे जाएंगे। इसके लिए अगर हम चलें तो हेरिडिटी से शुरू करते हैं। सबसे पहला हेरिडिटी सिंपल चीज है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर। कैरेक्टर जो होता है ना, हर लिविंग बीइंग से अपना बहुत सारा कैरेक्टर होता है। हाँ, आवाज आ रहा है मेरा? जी। जी रेडी आ रहे। तो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, एक मतलब देखो, आप देखोगे ना कोई भी बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह दिखता है ना? बिल्ली का बच्चा डॉग की तरह दिख सकता है, कैट का? जी। हाँ? नहीं। 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 और इंसान का बच्चा डॉग दिख सकता है? नहीं। नहीं। बोल देता है आदमी, गाली दे देता है, लेकिन डॉग होता नहीं है ना? होता है। हाँ तो अब नहीं। क्या है, मतलब अपने पेरेंट्स की तरह ही दिख रहा है सभी। तो कुछ तो चीज ट्रांसफर हुआ है ना अपने पेरेंट्स से ही बना है ना बच्चा सब, ऑफ स्प्रिंग। तो जो कैरेक्टर जी। ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग इस ट्रांसफर के प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। तो हेरिडिटी अगर जी। देखिए तो इसको इनहेरिटेंस भी बोलते हैं या बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। हेरिडिटी को अगर हम इनहेरिटेंस भी बोल दें तो गलत नहीं होगा, या बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी। तो किस चीज का इनहेरिटेंस? तो पासिंग ऑन ऑफ ट्रेस। पासिंग ऑन होता है पास करना, लो भाई तुम ले लो, होता है पासिंग ऑन गेम्स भी होता है ना, कोई कोई होता है जी। पासिंग ऑन गेम्स, एक चीज ट्रांसफर कर दिया जिसके पास रुक जाएगा, हार जाता है। यहाँ हारना नहीं, तो ट्रेड्स का पासिंग ऑन। पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को ट्रांसफर करते हैं, फिर वो अपने बच्चे को ट्रांसफर करते हैं। क्या चीज को? ट्रेड्स को। ट्रेड्स क्या होता है हम अभी आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ट्रेड्स कैसे, अब कैसे पास करते हैं पेरेंट्स? पेरेंट्स जो पास करते हैं, जो उनको पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? अब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बोलते हैं ना। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, कौन कौन होता है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही जो है पेरेंट होता है। क्या कितना पेरेंट्स होता है? एक ही एक पेरेंट्स पेरेंट। इन्वॉल्व होता है, वो अपने आप को डिवाइड करता है और वो ट्रांसफर कर देता है। आप लोग लिख रहे हो?
इस चीज को तो जी मैं डैडी लिख रहे। जो बीच में बोलूंगा उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? मतलब सिर्फ सिंगल पेरेंट ऑफ इन्वॉल्व होता है। स्प्रिंग फ्रॉम ओनली वन सिंगल पेरेंट, है ना। रिप्रोडक्शन है, asexual reproduction is reproduction is a type of reproduction in which only one parent is involved, ठीक है। तो वो एक ही सेल होगा, एक सेल होता है, डिवाइड करेगा और वो 2 सेल बना देगा, 4 सेल बना देगा, जितना भी है, तो वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने इन्वॉल्व होते हैं? 2 2 पेरेंट्स। पेरेंट्स, मदर एंड फादर। तो दोनों के सेल्स आपस में मिलते हैं, और वो दोनों के जो सेल्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं गैमिट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? गैमिट्स। गैमेट्स। गैमिट्स फ्यूज करके वो बनाते हैं जाइगोट या एम्ब्रियो। उसी एम्ब्रियो से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ऐसे प्रोसेस को जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके गैमेटिक फ्यूजन्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है बेटी अलिका? ठीक। आ रहा है? जी आ रहा है हाँ ठीक है, तो अब आगे देखिए। जी। तो ये है ऑफ स्प्रिंग सेल्स। अब जो भी नया ऑफ स्प्रिंग मतलब उनका जो बच्चा हुआ है, ठीक है, जो भी उनके जनरेशन बना, अगला जनरेशन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का ऑफ स्प्रिंग सेल जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन ही हो जाता है ना, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट से, पूरा कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर इंफॉर्मेशन के रूप में जाता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, आपको अभी आगे चलेंगे, सेल के क्रोमोसोम में, है ना, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, उनमें स्टोर होता है। वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से उसके ऑफ स्प्रिंग में, जो ट्रांसफर होता है उस, है ना, एक ऑफ स्प्रिंग जो ट्रांसफर हुआ उसके पेरेंट्स से, जी। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आवाज आ रहा है यार? अल्लाह करने लग गया बच्चे से। आवाज आ रहा है ना क्लियर? हेलो? जी डैडी आवाज आ हाँ। रही। जी तो डैडी आ जो रही। भी कैरेक्टर ट्रांसफर होता है वो किसी इंफॉर्मेशन के रूप में होता है ना। जैसे इंफॉर्मेशन है ना, मान लीजिए हम आपको कोई काम करवाना है, ठीक है, तो हम भेज देंगे भाई अलीका जाना वहां पर, वहां से कुछ खरीद के मार्केट में ले आना। हम आपको चीज तो नहीं ना दे रहे हैं, हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जाइए मार्केट से खरीद के ले आइएगा। हाँ, तो आप मार्केट जाइएगा, वहां से पैसे दीजिएगा, सामान खरीदिएगा, लेकर आइएगा। ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको, जाना है, लेकिन लाना तो आपको है। तो वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म जिनका पेरेंट्स है, उनका इंफॉर्मेशन है कि भाई तुम में ये कैरेक्टर होगा, ऑफ स्प्रिंग में आप में ये कैरेक्टर होना है। तो वो वाला इंफॉर्मेशन वो पास कर देते हैं। वो पास करते हैं किसमें? जेनेटिक मटेरियल से। जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? सेल के क्रोमोसोम में, है ना। ठीक है, तो वो समझ में आया। अब आगे देखते हैं। तो हेरिडिटी वेरिएशन से इंडिविजुअल एक्युमुलेट एंड कॉजेज, अभी आपको नहीं चलेगा, बाद में हम समझाएंगे इस चीज को, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन भी होता है। वेरिएशन क्या है हम अभी देखेंगे। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर हो गया, सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया, लेकिन वेरिएशंस भी तो होते हैं ऑर्गेनिज्म में। सभी बच्चे अपने माँ बाप की तरह एग्जैक्ट नहीं दिखते हैं, दिखते हैं उसके तरह हैं। इंसान इंसान का बच्चा दिखता है, लेकिन किसी का माँ बाप काला होता है तो बाप बच्चा गोरा हो जाता है, लंबा होता है तो छोटा हो जाता है, होता है ना। तो ये जो चेंजेस हैं उनको वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरिटी को बोलते हैं हेरिडिटी। जो कैरेक्टर का हेरिडिटी हुआ, ट्रांसफर हुआ, अब वो ट्रांसफर में थोड़ा सा भी चेंज होता है, थोड़ा बहुत भी होता है ना वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या हो गया? डेविएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो भी होगा उसका कारण होता है, आगे देखेंगे हम लोग। तो ये जो वेरिएशन होता है ना, वो नया स्पीसीज को इवॉल्व करता है, नया ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे, एक अचानक नहीं बनाएगा। तो ये अभी अभी आपको इसको जरूरत नहीं है। तो हम आगे देखें। कहिए, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इन बायोलॉजी इज क्या जेनेटिक्स। कहलाता जेनेटिक। है? जेनेटिक। जी जेनेटिक्स जेनेटिक। कहलाता। समझ में आया? ये हेरिडिटी जो कैरेक्टर का स्टडी है, पूरा सब कुछ हेरिडिटी में सब कुछ आएगा, वेरिएशन भी आएगा, ट्रेट्स भी आएगा, सब आएगा, ट्रांसफर आएगा, सब आएगा हेरिडिटी में। तो इसको बायोलॉजी में हेरिडिटी के स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ कुछ टर्म्स जानेंगे। जैसे एक टर्म आया ट्रेट्स, ट्रेट्स आया है ना। जी। जी। हाँ, ट्रेट्स आया। तो ट्रेट्स किसको बोलते हैं? और हाँ, कैरेक्टर्स को क्या? कैरेक्टर्स। ट्रेट्स जो भी आपको कैरेक्टर दिखा, आपका बाल काला है, आदमी लंबा है, आदमी छोटा है ना, जी। इसको हम लोग बोलते जी। हैं ट्रेट्स या ट्रेट। एट्रीब्यूट्स, है ना।
तो ये क्या होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज दैट आर एक्सप्रेस्ड बाय जीन्स, जो जीन से एक्सप्रेस होता है, जीन होता है ना जो मदर फादर से इंफॉर्मेशन आया आया ना आप इसमें ऑफ स्प्रिंग में, वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू आया था इंफॉर्मेशन के रूप में, तो वो इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं जीन, है ना। और जरूरी नहीं कि जीन का ही हो, कुछ कुछ थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है, जीन एंड और इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंट, मतलब जीन का भी, जीन के साथ या जीन के बगैर भी इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट के। जैसे अब मान लो कोई आदमी को पेरेंट्स का कैरेक्टर आया है कि वो लंबा आदमी होगा या मोटा आदमी होगा, ठीक है, लेकिन उस आदमी को हमने खाना ही नहीं दिया तो आदमी मोटा होगा, नहीं। न्यूट्रिशन नहीं दिया तो न्यूट्रिशन इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, हम बाहर से दे रहे हैं जो फैक्टर, जो जीन में था लंबा होना या ये होना, तो हम उसको न्यूट्रिशन ही नहीं दिए तो लंबा हो ही नहीं पाएगा। तो जीन के साथ या जीन के बगैर जो भी एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट होता है उसको हम लोग, जो दिखता है आपको कैरेक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट्स, ठीक है। Trait. ट्रेट्स में क्या होता है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज हेयर कलर, लीफ अगर पत्ता है तो पत्ता का शेप, पत्ता का कलर, साइज, है ना, ठीक है। बिहेवियर कैरेक्टर, जैसे कि चिड़िया घोंसला बनाती है तो अलग अलग चिड़िया अलग अलग तरह का घोंसला बनाती है ना। हाँ, जी। तो किसी का घोंसला वो लटकने वाला था, किसी पेड़ पे रहता है, किसी, तो वो कहाँ से सीखती है, वो सीखती है अपने जेनेटिक कैरेक्टर से, है ना। तो इसको जो है लैटिन वर्ड ट्रैक्टर से बना है, ट्रेट्स, क्या बना है, Tractus. ट्रैक्टर्स, ठीक है। ट्रेट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो. दो तरह के होते हैं, एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। बताया ना, एनवायरनमेंट के कारण भी कुछ ट्रेट्स डेवलप करता है, हाँ, और कुछ कैरेक्टर आपको जो इनहेरिटेड होता है, जो जीन के कारण होता है। तो ट्रेट्स कितने तरह के हो गए, दो तरह के। तो दो एक हो तरह. गया इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स देखिए तो अगर तो इनहेरिटेड ट्रेट्स आर फिजिकल और बिहेवियरल फीचर्स दैट आर एक्सप्रेस्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब सिंपल सा बात है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आएगा वो ट्रेट्स क्या कहलाएगा, इनहेरिटेड, क्योंकि हेरिडिटी है ना, ये इनहेरिटेड मतलब ट्रांसफर हुआ है ना, है कि नहीं है। जी. तो जैसे आंख का कलर, बाल का जी. कलर, बाल का टेक्सचर, स्किन का कलर, गोरा काला, फ्रेकल्स, फ्रेकल्स होता है ना, काला काला धब्बा बन जाता है चेहरा ओरा पे, हाँ, क्लेफ्ट चिन, किसी का जो है ना, आपको चिन जो है ना कटा रहेगा यहाँ पर हल्का सा चिन जो होता है, ईयर लोब अटैचमेंट, कान का जो लोब होता है नीचे वाला चिपका हुआ रहता है किसी किसी का, लंबाई, ये सब कहलाता है इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आया है, ठीक है। पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग में आएगा उसको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेड Inherited ट्रेट्स, ठीक है। traits. और दूसरा होता है क्या, Acquired traits. अलीका समझ में आ एक्वायर्ड रहा है, एक्वायर्ड जी. ट्रेट्स, एक्वायर्ड मतलब जो हम गेन किए हैं, है ना, गेन किए हैं कहाँ से, तो हम अपने एनवायरनमेंट से गेन करते हैं ना कोई भी चीज। एक्वायरिंग, एक्वायरिंग का मतलब लेना, हम कोई चीज लिए हैं। जैसे आपको पढ़ना, अगर कोई आदमी लिटरेट होता है, कोई इलिटरेट होता है ना, आप पढ़ सकते हो लेकिन दूसरा आदमी नहीं पढ़ सकता है, तो ये आप चीज को, मतलब किसी का फादर डॉक्टर होता है तो बच्चा डॉक्टर होता है, जरूरी नहीं है, नहीं है ना। तो ये कहाँ से आया, वो एनवायरनमेंट में स्टडी किया, सीखा, तब ना। तो वो कैरेक्टर्स, जो ट्रेड्स, जो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में डेवलप करता है, होता है ना, वैसा कैरेक्टर जो अपने लाइफ टाइम में आपको डेवलप करता है ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। समझ में आया एक्वायर्ड ट्रेड्स। और एक्वायर्ड ट्रेड्स में आप देख लीजिए, रीडिंग स्किल्स, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पीकिंग ए सेकंड लैंग्वेज, को दूसरा, आप उर्दू बोलिए, बांग्ला बोलिए, भाषा, अगर आप कोई भाषा सीख जाइए तो जरूरी नहीं आपके माँ बाप को भी वो भाषा आता ही होगा, है ना। कुकिंग स्किल्स, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, बॉडी बिल्डिंग रिजल्ट्स, मतलब जो कोई आदमी एकदम बॉडी बिल्डर होता है, उसके माँ बाप एकदम होते हैं मोटे, है ना। ड्राइविंग स्किल्स, गाड़ी चलाना, किसी को गाड़ी चलाना आता है, किसी को नहीं आता है। पेंटिंग या ड्राइंग स्किल्स, ये सब जो होता है एक्वायर्ड होता है, जो सीख के करता है, अपने आप में डेवलप करता है, ठीक है। और ये कैरेक्टर अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता. नहीं होता है, क्यों लिखा, तो कौन सा कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रेड्स, एक्वायर्ड
एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। जी तो अब ये ट्रेड्स जो होते कहां पर है पता है? ये ट्रेड्स डीएनए में। ट्रेड्स जो होता है, जो आपको जो इनहेरिटेड ट्रेड्स है, वो आदमी, हर इंसान, हर ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी किसका बना होता है? सेल्स का बना होता है ना, सेल्स का। जी 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 अलिका, जी बना रहा। हाँ, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस, ये देखो न्यूक्लियस दिख रहा है। जी सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, देखिए, है ना। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है। ये देखिए न्यूक्लियस है ना, दिख रहा है। जी न्यूक्लियस यहाँ भी, ये किसी और, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्या चीज? क्रोमोसोम्स। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? डीएनए में। डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म मालूम है? हाँ, लिखिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसको लिखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। क्वेश्चन है अगला, ठीक है। और क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज ट्रेट, व्हाट इज एक्वायर्ड ट्रेट एंड व्हाट इज, लिख रही हो क्या? जी जी लिख रहे। हाँ, व्हाट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो अभी हम ट्रेट्स कहाँ पर होता है ये देख रहे हैं, ठीक है। ट्रेट्स होता कैरेक्टर है, अच्छा, समझ क्रोमोसोम का डेफिनेशन क्या बताए थे? क्या? क्रोमोसोम का डेफिनेशन। अभी नहीं बताएं, ठीक है। डीएनए। डीएनए होता है, क्रोमोसोम आर जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर क्या, इन ट्रांसफरिंग, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफरिंग या एक्यूमुलेटिंग इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो या फिर उनको किसी भी इंफॉर्मेशन को जो आपका है जेनेटिक मटेरियल का, वो रखना होता है। तो ये क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है? डीएनए का। और ये क्रोमोसोम पाया जाता है कहाँ? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस। क्रोमोसोम अगर देखिए खुलेगा ना, तो एक लंबा ऐसा धागा की तरह स्ट्रक्चर रहता है। क्या होता है? लंबा धागा होता है, इसको खुलता है, ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, लपेट लपेट के, समझे, आपस में लपेटा रहता है ये डीएनए। तो ऐसा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। ये जब खुलता है ना, तो आपको धागा के तरह, क्रोमो मतलब धागा ही होता है, ठीक है। तो धागा के कलर का ही होता है, धागा के जैसा होता है, बिल्कुल धागा हुआ। और धागा में डीएनए, धागा बना किस चीज का है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का धागा है ये, ठीक है। इसी धागे में मान लो यहाँ तक कुछ एक कैरेक्टर के लिए आपको इंफॉर्मेशन है, दूसरे कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, ठीक है। अलग कैरेक्टर का डीएनए दूसरे डीएनए पर है इंफॉर्मेशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जहां पर, इतने पोर्शन को उस क्रोमोसोम के हम लोग बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जी जीन जो हो गया, जीन इज मॉलिक्यूलर डीएनए, ठीक है, या इंफॉर्मेशन फॉर, ठीक है, कोड फॉर एनी इंफॉर्मेशन। किसी भी कोड के लिए जो जीन होगा, जो इंफॉर्मेशन होगा डीएनए में, उस पोर्शन को, उस कैरेक्टर का हम लोग जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी जी समझ में आया? जी नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। जो भी ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बना है डीएनए में, डीएनए का वो पोर्शन जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन रखता है, वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जी जी ये समझ में आया? इंफॉर्मेशन कहां पर रहता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम बता डीएनए का, डीएनए में पाया जाता है जीन। जो जीन होता है रिस्पॉन्सिबल किसी भी ट्रेट्स के लिए, होता है ना, इंफॉर्मेशन रखता है। वही एक्सप्रेस होता है, कैसे एक्सप्रेस होगा बताएंगे बाद में। वही एक्सप्रेस होता है, तो वो कैरेक्टर दिखता है उस ऑर्गेनिज्म में, वो ट्रेट्स दिखता है, ठीक है। जी आगे बढ़े, पूछना है नहीं समझ आ गया। अलिका? जी नहीं
चलिए आगे चलते हैं। अब सेल्स में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के नंबर्स पाए जाते हैं। क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम्स के नंबर नंबर होते हैं। हर सेल में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, उनका क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है। क्या होता है अलिका? फिक्स मतलब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा। जैसे आदमी है, इंसान में बोलते हैं हम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, या 46 क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना? कितने होते हैं? 23 पेयर्स हुए ना। तो ये पेयर जो हुआ, तो अब हम बोले थे ना कि अब 46 है। कितने क्रोमोसोम इंसान में? 23 23 पेयर्स। 23 नहीं, 23 पेयर्स या फिर 46 बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे में 46 है, तो 23 किससे आता है? मदर से आता है। 23 किससे आता है? फादर से आता है ना। फादर तो मदर फादर भी 46 क्रोमोसोम्स के बने होते हैं। कितने के? 23 पेयर्स के। ठीक है। और पेरेंट्स, बच्चा भी बना है 46 46 टोटल 23 पेयर्स के। ऐसा हो सकता है, मान लो मदर पेरेंट्स का भी सेल है ऐसा, तो दोनों मिले तो हम लोग को तो 92 होना चाहिए था। अलिका, जी होना चाहिए ना 92। जी लेकिन हम लोग 46 ही क्यों है? नहीं होना चाहिए। मदर का सेल मिलेगा, फादर का सेल मिलता है, बोले थे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जी हाँ, जी तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो गैमिट है, गैमिट बताए थे ना, जी गैमिट फ्यूज करता है। जैसे स्पर्म और ओवम हुआ, या फिर पॉलेंस हुआ और एग सेल्स हुआ प्लांट में, तो वो फ्यूज करता है। क्या करता है? तो ये फ्यूज करता है, तो वो जो गैमेटिक सेल्स होता है ना, वो आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है। क्या रखता है? आधा, 23 क्रोमोसोम्स रखता है। तो 23 पेयर्स नहीं, कितना बोलते हैं? 23। तो जो सिंगल सेट हुआ ना, हर क्रोमोसोम का दो दो सेट होगा, तो हम लोग बोलेंगे 46 हो जाएगा, पेयर हो जाएगा ना। जी एक मदर से आया, एक फादर से आया। लेकिन अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा किसी भी सेल में, तो सेल्स को बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? हैप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल्स। देख लो, तो दो हैप्लॉइड सेल्स मिला तो बन जाएगा डिप्लॉइड सेल्स। इसमें देखिए, मान लीजिए ब्लू कलर वाला, आपको जो ये ब्लू कलर है, ये मान लीजिए आया है मदर से, ये आया है फादर से। तो यहाँ पर दोनों का आ गया ना, ये फादर वाला, ये मदर वाला हो गया। इसी तरह हर क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम में भी 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पर आपको 4 हो गया। उसी तरह 23 46 हो जाएगा। जी हाँ, तो ये हैप्लॉइड सेल समझ गए। हैप्लॉइड सेल्स किसको बोलते हैं? ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेल्स दैट कंटेन्स ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। और ऐसे को गैमेट सेल्स जो होता है, वो जनरली हैप्लॉइड होता है। ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। ये मियोसिस का प्रोसेस है, सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, जिसमें जो है दो क्रोमोसोम अलग अलग हो जाता है, तो डिप्लॉइड जो है हैप्लॉइड बन जाता है। तो जो दो पेरेंट्स वाला बना, उसको लोग डिप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। जो हम लोग हैं डिप्लॉइड सेल्स, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्या कहलाएगा वो सेल? हैप्लॉइड हैप्लॉइड और दो सेट रहा तो, डिप्लॉइड 3 सेट रहा तो ट्राइब ट्रिप्लॉइड, 4 सेट रहा तो टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, 5 सेट रहा तो पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड। ठीक है। अगर बहुत सारे, जब 2 से ज्यादा हो जाता तो हम लोग पॉलीप्लॉइड भी बोलते हैं। ठीक है। 3 4 5 6 7 डेकाप्लॉइड को पॉलीप्लॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल्स होता है। हो गया ना? ठीक है, समझ गए उस चीज को?
ये समझ में नहीं आया तो बोलिए हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल नहीं समझ में आया तो अलिका नहीं आ- नहीं आया। माइटोसिस क्या होता है? बेटा देखो सेल जो है ना डिवाइड करता है ना। हर सेल जैसे आप पहले छोटी थी ना पहले आप बच्चा से जी आप बड़ी हो गए तो ये बड़े कैसे जी हुए? बड़े हुए आपका सेल्स का नंबर बढ़ गया ना। जी हर इंसान की बॉडी में सेल्स का नंबर बढ़ गया। ये सेल्स का नंबर बढ़ा कैसे? सेल डिवाइड किया। सेल एक सेल 2 सेल में बन गया, 2 सेल 4 सेल में बन गया, 4 6 में बन गया, बना ना। हेलो जी हेलो। जी लेकिन हेलो। आपके हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स, एक जैसा सेल है सब। तो ये सेल जो डिवाइड किया ना और सब सेल एक जैसा हुआ तो जी इसको जिसमें मतलब आपको माइटोसिस बोलते हैं ऐसे डिवीजन को जिसमें सेल डिवाइड करके सेम अपने जैसा सेल बनाता है। डिप्लॉइड सेल हो तो डिप्लॉइड सेल ही बनाएगा, है ना। तो उसमें पहले क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, फिर क्रोमोसोम डिवाइड करके 2 क्रोमोसोम बनता है। हर क्रोमोसोम दो, एक सेट एक सेल में चला जाता है, दूसरा सेट दूसरे सेल में चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मतलब सेम जी सेट बन गया एक ही जैसा। हैप्लॉइड सेल हैप्लॉइड बनाएगा, डिप्लॉइड सेल डिप्लॉइड बनाएगा। तो वैसा डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस। माइटोसिस क्या बोलते हैं? माइटोसिस माइटोसिस इज a type of division in which, ठीक है, a cell divided into 2 cells having equal number of chromosomes with respect to their parents। होता है ना, पेरेंट्स के रेस्पेक्ट में जितना क्रोमोसोम था उतना ही क्रोमोसोम दोनों सेल में पाया जाएगा, होगा ना। उसी का उल्टा है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? सेल मतलब क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करता है पहले। जो 2 सेट क्रोमोसोम है दोनों सेट अलग अलग हो जाता है। एक सेल में एक सेट चला जाता है, दूसरे सेल में दूसरा सेट चला जाता है, चला जाएगा ना। उसमें रिडक्शन हो जाएगा। 46 क्रोमोसोम है तो कितने क्रोमोसोम बच जाएंगे? 23 क्रोमोसोम। तो ये रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। तो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ डिवीजन इन विच अ सेल is divided into 2 cells having half the number of chromosomes as with respect to their parents, होगा ना। पेरेंट के तुलना में आधा क्रोमोसोम रखेगा, या रिडक्शन हो गया ना क्रोमोसोम का तो उसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं या मियोसिस बोलते हैं। समझ में आया? जी ठीक। नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे, बोलिए। नहीं आ गया। आ गया। तो हम लोग आगे चलते हैं। जीन, अभी जीन पढ़े थे ना हम लोग। जी जीन कहाँ पाया जाता है बताया था मैंने। क्रोमोसोम होता जी है, होता है ना क्रोमोसोम्स। जी ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है? बेटा 10 मिनट में बंद हो जाएगा तो फिर इसी लिंक पे फिर जुड़ जाएंगे हम लोग, है ना। जी इसी लिंक से फिर जुड़ जाइएगा। तो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बना है डीएनए का। ये क्रोमोसोम खुलेगा ऐसे, देखिए खुल रहा है ना यहाँ पर। जैसे क्या है, ऊन का गोला बनाते हैं आप लोग, ऊन का गोला बनाए ऐसे खुलते जाता है। हाँ, ये डीएनए मॉलिक्यूल है। डीएनए मॉलिक्यूल समझिए ऊन का गोला बना हुआ है, और ऊन का धागा जो है वो है आपका क्रोमोसोम। क्या है? डीएनए का लंबा सा स्ट्रक्चर। ये जैसे लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना डीएनए का। जी हाँ, तो ये है आपको डीएनए। इसी डीएनए में पोर्शन पोर्शन में यहां से यहां तक मान लो एक जीन हो गया, यहां से लेके यहां तक दूसरा जीन हो गया। तो आप देखिएगा अगर ये हम लपेट देंगे तो ये वाला पोर्शन यहां पर हो जाएगा ना। हाँ, और ये 2 क्रोमोसोम मिला हुआ है। ये 2 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है ना। 2 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर जो जीन पाया जाएगा उसी के रेस्पेक्ट का दूसरा जीन यहाँ पर पाया जाएगा। दूसरे उसका सेम क्रोमोसोम है ना, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम तो एक जैसा क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम जो है वही क्रोमोसोम ये है। मान लो एक मदर से आया, एक पेरेंट्स से आया, फादर से आया है। तो जो मान लो ये लंबाई वाला जीन है, मतलब आदमी के लंबाई वाला जीन है, तो ये पोजीशन फिक्स रहता है। ये क्रोमोसोम में वही पोजीशन में पाया जाएगा वो वाला जीन, दूसरी जगह नहीं पाया जा सकता। अगर मान लो यहाँ पर एक क्रोमोसोम में लंबाई का जीन है तो यहाँ पर ही पाया जाएगा, यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर दूसरा जीन पाया जाएगा, है ना। यहाँ पर जो जीन होगा वो दूसरा जीन होगा, यहाँ पर जो है वो दूसरा जीन है। लेकिन क्रोमोसोम का ये पोर्शन, इस क्रोमोसोम का ये पोर्शन दूसरे क्रोमोसोम का उसी पोर्शन पे एक जैसा जीन पाया जाएगा। ठीक है, लंबाई वाला जीन यहाँ पाया जा रहा है तो यहाँ पर भी
क्या पाया जाएगा? लम- लंबाई वाला जीन। तो जीन क्या होता है? जीन इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए which is responsible for expression and heredity of a character, है ना? कैरेक्टर का एक्सप्रेशन, मेरे में एक्सप्रेशन हो रहा, हम लंबाई है तो एक्सप्रेस हुआ ना वो कैरेक्टर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन। और हम मैं फादर की तरह मेरा है या मदर की तरह लंबाई है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन, ट्रांसफर हुआ है। तो हेरिडिटी एंड एक्सप्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोसोम का पोर्शन या डीएनए का पार्ट, वो कहलाता है जीन, कहलाएगा ना? जी हाँ। तो अब हम देख लीजिए, तो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हुआ ना, इनहेरिटेंस में सारा कैरेक्टर होता है, तो हर कैरेक्टर का अपना अपना यूनिट होगा ना। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज क्या, क्या कहलाएगा? जी जीन। ठीक है, तो यही देखिए, जीन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच कंट्रोल्स द अपीयरेंस ऑफ ए सेट ऑफ, है ना, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ ए सेट ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स। किसी भी हेरिडिटी कैरेक्टर, जैसे आपका लंबाई का है तो उसका अपीयरेंस, मतलब हम लंबाई है तो एक्सप्रेशन होगा, कंट्रोल करता है अपीयरेंस ऑफ ए सेट ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर। समझ में आया? जी हेलो, जी आगे 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 बढ़े। जी देखिए, ये ट्रेट है, ट्रेट है ना, ट्रेट तो समझ गया ना, कैरेक्टर जो है, जैसे आंख का कलर, बाल का कलर, ये सब कैरेक्टर है, इसको हम लोग ट्रेट्स भी बोलते हैं ना, जी ट्रेट्स बोलते हैं। तो ये देखिए, ट्रेट्स कहाँ पाया जाएगा? ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हाँ? जी जीन, जीन होता है ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ये मान लिए दो ट्रेट्स है, दो ट्रेट्स के लिए अलग अलग जीन होगा, है ना, दोनों के लिए अलग अलग जीन, एक आई कलर के लिए, एक हेयर कलर के लिए। तो ये ट्रेट्स जो यहाँ पर क्रोमोसोम में पाए जाए, जीन जो है, जीन का पोजीशन फिक्स है। मान लीजिए ये वाला पोजीशन है आपको क्रोमोसोम में आई कलर के लिए, है ना, और ये वाला पोजीशन है हेयर कलर के लिए। तो क्रोमोसोम में जीन का जो पोजीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोसाई। क्या बोलते हैं? लोसाई लोसाई प्लूरल हो गया है, दो जीन के लिए हम पोजीशन दिखा रहे हैं, दो जीन का पोजीशन दिखा रहे हैं ना, तो दो जीन का लोसाई हो गया ना। इसको सिंगुलर में लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस। ठीक है, तो जीन इज a sequence of DNA that encodes for a specific trait, है ना, may also be influenced by multiple genes, है ना, बहुत सारे जीन्स हो सकता है, कोई नहीं, लेकिन जीन तो हो गया, डीएनए का सीक्वेंस होता है जो स्पेसिफिक ट्रेट को इन्फ्लुएंस करता है। और लोकस क्या हो गया? द पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। बताए थे ना, ये लोकस है ना, ये जीन का पोजीशन है क्रोमोसोम पे, ये यहाँ पर पोजीशन है आई कलर का, तो आई कलर का लोकस हो गया। ये हेयर कलर का लोकस, ये वाला हेयर कलर का लोकस हो गया। लोकस मतलब क्रोमोसोम का ये पोर्शन पोजीशन फिक्स रहेगा हेयर कलर के लिए, ये हेयर कलर का लोकस है, क्योंकि यहाँ पर हेयर कलर का जीन है, और यहाँ पर आई कलर का जीन है, तो आई कलर का लोकस है। तो लोकस का प्लूरल, लोकस का सिंगुलर, लोकस सिंगुलर होता है ना। The position of a gene on a particular chromosome is called the locus, plural loci। सिंगुलर को प्लूरल में बदलना आप लोग को आता होगा, यूएस जहां लगता है उसको हटा के आई लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे रेडियस, रेडियस का यूएस हटा दीजिए तो रेडियाई हो जाएगा, न्यूक्लियस का यूएस हटा दीजिए तो आई लगा दीजिए, न्यूक्लियाई हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये लोकस का प्लूरल लोसाई। लोकस किसको बोलेंगे लिखा बताइए? position of gene on a particular chromosome हिंदी में बोलिए। जो पॉजिटिव रहता है वो किसी क्रोमोसोम को किसी जीन का पर्टिकुलर पोजीशन ऑन ए क्रोमोसोम, किसी क्रोमोसोम पे जो जगह कहलाता है, पोजीशन होता है, वो कहलाता है लोकस। क्यों फ्रास? फ्रास क्या होता है लोकस? लोकस क्या होता है? मतलब कोई भी क्रोमोसोम जो जीन का पोजीशन होता है उसको लोकस कहते हैं। समझ में आया लिखा बेटा? जी हाँ, तो लोकस हो गया, समझ गए लोकस? ठीक है, अब ये 3 मिनट में बंद हो जाएगा, तो हम यहाँ से एलील्स अब आगे शुरू करेंगे हम, है ना।
आगे हम एलिल शुरू करते हैं अभी 5 मिनट के बाद, फिर हम लोग ये करेंगे। ओके, ये बंद हो जाएगा अभी 3 मिनट में, फिर बंद हो जाएगा, बीच में टूट जाएगा। तो लोकस, जीन, ये सब समझ में आ गया आपको? जी तो चलिए अब आप 5 मिनट के बाद आते हैं फ्रेश होके, है ना? ठीक है, जी चलिए 5 मिनट से लिंक लिंक दिया हुआ है ना, लिंक पे ही मिलेंगे। हाँ, कुछ जी पूछना है इतना में तो बताइए। नहीं समझ आ गया हाँ, समझ आ नहीं चलिए ठीक, 5 मिनट के बाद मिलते हैं ना। जी नहीं नहीं, बंद नहीं करते, अपने अपने बंद हो जाते हैं, तो 3 ही मिनट में देगा वो। ठीक है, अभी 3 मिनट के बाद जो है बंद हो जाएगा अपने